इंग्लिश वोकैबुलरी के पिछले वीडियो में मैं आपके लिए वो वर्ड्स लेके आया था जिनकी शुरुआत होती है लेटर ए से। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए वो वर्ड्स लेके आया हूं जिनकी शुरुआत होती है लेटर बी से। ये सभी वर्ड्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से लिए गए। ध्यान से वीडियो को एंड तक देखिए और वीडियो के एंड में क्वेश्चन भी आपसे पूछूंगा और वही स्टूडेंट सही आंसर दे पाएगा जो इस वीडियो को ध्यान से देखेगा। तो आइए शुरुआत करते हैं। पहला वर्ड लेते हैं BACHELOR, बैचलर। बैचलर का मतलब होता है अविवाहित या स्नातक, अनमैरिड या फिर ग्रेजुएट, उसे बैचलर कहते हैं। अब्दुल कलाम पूरी जिंदगी अविवाहित रहे। अब्दुल कलाम रिमेन्ड अ बैचलर ऑल हिज लाइफ। IAS की परीक्षा में शामिल होने के लिए कम से कम स्नातक की डिग्री होनी चाहिए। One must have at least a bachelor's degree to appear in the IAS exam. BACKBITE, backbite। backbite का मतलब होता है चुगली करना, पीठ पीछे किसी की निंदा करना, क्रिटिसाइज करना या किसी को डिसरिप्यूट करना। वो चुगली करता रहता है, इसीलिए मैं उससे बात करने से बचता हूं। He keeps backbiting, that's why I avoid talking to him. हमें पीठ पीछे निंदा नहीं करनी चाहिए क्योंकि ये हमारी नकारात्मकता को प्रदर्शित करता है। We shouldn't backbite as it exhibits our negativity. Next word BALANCE, balance। बैलेंस का मतलब होता है संतुलन या फिर तराजू। तराजू को भी बैलेंस कहते हैं। साइकिल चालक अपना संतुलन खो बैठा और अपनी साइकिल से गिर गया। The cyclist lost his balance and fell off his bicycle. हमें हमेशा ISI मार्क तराजू खरीदना चाहिए। We should always buy ISI marked balance. BANDIT, bandit। bandit का मतलब होता है डाकू, जिसे आप रॉबर या मगर भी कह सकते हैं। पुराने समय में जब पुलिस इतनी मुस्तैद नहीं होती थी तब डाकू आकर गांव लूटकर चले जाते थे। In earlier times, when police didn't used to be that active, the bandits used to come to the village, loot it and then flee. भारतीय महासागर में जा रहे जहाज को समुद्री डाकुओं ने कब्जे में ले लिया और सरकार से फिरौती मांगी। The ship traveling in the Indian Ocean was made hostage by the sea bandits and then they demanded ransom from the government. फिरौती मांगना यानी डिमांड करना रैंसम की। BANK, बैंक। बैंक या तो वो होता है जहां पर आप अपना पैसा जमा करते हैं, निकालते हैं, एक तो वो बैंक है, और या फिर किनारा, किनारे को भी बैंक कहते हैं। उसके पास बैंक में कुछ पैसे हैं, he has some money in the bank। या फिर एक एग्जांपल ये हो सकता है, नदी के किनारे एक पेड़ उग रहा है। नदी के किनारे यानी नदी के बैंक पे। A tree is growing on the bank of the river. BANKRUPT, bankrupt। bankrupt का मतलब होता है कंगाल या दिवालिया, जिसे हम इंसॉल्वेंट भी कह सकते हैं। जब व्यापार डूब जाता है तो अक्सर कंपनी दिवालिया हो जाती है और उसे भारी नुकसान पे बेचना पड़ता है। When a business fails, then usually the company gets bankrupt and it has to be sold at a considerable loss. कई देशों की सरकार दूसरे देशों से कर्ज लेकर दिवालिया हो चुकी है और अर्थव्यवस्था भी ठप हो चुकी है। Many countries have become bankrupt after taking loans from several other countries and their economy has also become stagnant. Stagnant का मतलब होता है बस एक जगह पे स्थिर हो जाना, यानी एक ही जगह पे ठप हो गया, रुक गया। BAR, बार। बार यानी शराब खाना, या बाधा के लिए भी बार का यूज करते हैं। बाधा यानी कि ऑब्स्टिकल। उस होटल में एक लाइसेंस प्राप्त शराब खाना है। There is a licensed bar in that hotel. शिक्षा की कमी अमीर बनने में कोई बाधा नहीं है, यानी कि अगर शिक्षा ना हो, कोई व्यक्ति शिक्षित ना हो, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो अमीर नहीं बन सकता। Lack of education is no bar to becoming rich. BARK, bark। bark मतलब भौंकना या फिर छाल, जैसे पेड़ की छाल। कुत्ते अक्सर रात में ज्यादा भौंका करते हैं। The dogs often bark more at night. किसी पेड़ की छाल से उसकी आयु का पता लगाया जाता है। किसी पेड़ की छाल से यानी पेड़ की स्किन से, आयु यानी कि उम्र का पता।
द एज ऑफ अ ट्री इज डिटरमिन्ड बाय इट्स बार्क। BARRIER बैरियर, बैरियर का मतलब होता है बाधा, रुकावट या अवरोध, जिसे आप ऑब्स्टिकल या हिंड्रेंस भी कह सकते हैं। इस पॉलिसी को लागू करके उन्होंने सभी घुसपैठ के खिलाफ एक रुकावट पैदा की। बाय अप्लाइंग दिस पॉलिसी दे क्रिएटेड अ बैरियर अगेंस्ट ऑल इंट्रूजन्स। इंट्रूजन का मतलब होता है घुसपैठ। यदि कोई अंतर्राष्ट्रीय भाषा नहीं होती तो हम अन्य देशों के साथ संवाद करने में सक्षम नहीं होते, यानी अन्य देशों के साथ हम कम्युनिकेट नहीं कर पाते, क्योंकि हमारे बीच एक भाषा अवरोध होता। If there were no international language, we wouldn't be able to communicate with other countries because there would have been a language barrier among us. Next word, BATHE, bathe. Bathe मतलब नहाना, जिसे आप कहते हैं ना to take bath। तो ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग वर्ड है, bathe, BATHE। कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें बाहर से आने के बाद अच्छे से साबुन से नहाना चाहिए। To protect ourselves from coronavirus, we should bathe properly with a soap after we arrive from outside. उसका निधन रहस्यमयी तरीके से हुआ था जब वो बाथरूम में स्नान कर रही थी। Her demise occurred under mysterious circumstances when she was bathing in her bathroom. Mysterious मतलब रहस्यमयी, demise मतलब होता है मृत्यु या निधन। BEAR बियर, बियर मतलब भालू या सहना, सहना जैसे किसी को आप सहते हैं, टॉलरेट करते हैं, तो सहने के लिए भी बियर वर्ड का यूज किया जाता है। भालू आसानी से पेड़ पर चढ़ सकता है। अ बियर कैन इजीली क्लाइंब ऑन अ ट्री। मैं अब और दर्द सहन नहीं कर सकता। आई कांट बियर द पेन एनी मोर। BEAT बीट, बीट मतलब हराना या फिर धड़कना, जैसे दिल धड़कने के लिए भी कहते हैं हार्ट बीट। शतरंज में विश्वनाथन आनंद अक्सर अपने विरोधियों को हरा देते हैं। विश्वनाथन आनंद ऑफन बीट्स हिज ओपोनेंट्स इन चेस। जब आप व्यायाम करते हैं तो आपका दिल तेजी से धड़कता है। When you exercise, your heart beats faster. BEFOREHAND beforehand यानी समय से पहले। हमें कोई भी काम करने के दौरान समय से पहले ये सोच लेना चाहिए कि उसका परिणाम क्या हो सकता है। While doing something, we should think beforehand about what its result may be. अगर हमें समय से पहले ये पता लग जाए कि किसी को ये बीमारी है तो उसका जीवन बचाया जा सकता है। If we get to know beforehand that someone has this disease, then his life can be saved. BELONG belong, belong का मतलब होता है संबंध होना, जैसे आप किसी जगह से बिलोंग करते हैं यानी उस जगह से आपका संबंध है, या का निवासी होना, किसी जगह का निवासी होना। आपका संबंध किस पार्टी से है? Which party do you belong to? क्या मंजीत भारत का निवासी है? Does मंजीत belong to India? इस सेंटेंस को ऐसे भी बोल सकते हैं, इज मंजीत एन इंडियन रेजिडेंट? BENIGN बिनाइन, बिनाइन का मतलब होता है दयालु, काइंड, जेंटल या सिविलाइज्ड, आप कह सकते हैं, इसके सिनोनिम्स हैं। हो सकता है किसी व्यक्ति का व्यवहार कठोर हो लेकिन अंदर से वो दयालु हो। इट्स पॉसिबल दैट अ पर्सन्स बिहेवियर इज हार्श बट ही इज बिनाइन फ्रॉम द इनसाइड। हमें गरीबों और जरूरतमंदों की मदद करनी चाहिए और दयालु बनना चाहिए। वी शुड हेल्प द पुअर एंड नीडी एंड बिकम बिनाइन। BETRAY बिट्रे, बिट्रे मतलब धोखा देना, विश्वासघात करना या किसी को भटकाना, गलत रास्ते पे ले जाना। तुमने मुझे धोखा नहीं दिया, मुझे पता है। You didn't betray me, I know that. मैं यहां नहीं होता अगर आपने मुझे धोखा नहीं दिया होता। I wouldn't be here if you hadn't betrayed me. एक सच्चा दोस्त आपके साथ विश्वासघात कभी नहीं करेगा। A true friend would never betray you. BID bid, bid मतलब बोली लगाना, या फिर इसका एक और मतलब होता है अभिवादन करना, किसी को ग्रीट करना। मैं इस पेन के लिए केवल 50 रुपए की बोली लगा सकता हूं, इससे ज्यादा नहीं। I can only bid 50 rupees for this pen, no higher than this. उसने मुझे गुड बाय कहा और चला गया। He bade me goodbye and left. अब यहां पर देखिए गुड बाय कहा, तो गुड बाय कहना किसी को क्या है? ग्रीट करना ही तो है।
तो यहां पर बिड की सेकेंड फॉर्म बेड का यूज किया, ही बेड मी गुड बाय एंड लेफ्ट। BITTER बिटर, कड़वा या पीड़ादायक। करेले का स्वाद कड़वा होता है, द बिटर गॉड टेस्ट्स बिटर। धैर्य पीड़ादायक होता है लेकिन इसके फल मीठे होते हैं। पेशेंस इज बिटर बट इट्स फ्रूट्स आर स्वीट। BLUNDER ब्लंडर, ब्लंडर मतलब बड़ी भूल, ह्यूज मिस्टेक। छोटी मोटी भूल को तो हम मिस्टेक कह देते हैं लेकिन बड़ी भूल को हम ब्लंडर कहते हैं। किस्मत से मेरी ये भूल मेरे लिए जीवन की सबसे अच्छी कार्रवाई बन गई, यानी कि मुझे लगा कि ये भूल है, ये गलती है, लेकिन ये क्या हो गया, मेरे जीवन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा एक्शन बन गया। फॉर्चुनेटली दिस ब्लंडर ऑफ माइन टर्न द बेस्ट एक्शन ऑफ माई लाइफ। गलतियों को माफ किया जा सकता है, बड़ी भूलों को नहीं। मिस्टेक्स कैन बी फॉरगिवन नॉट ब्लंडर्स। फॉरगिव मतलब किसी को माफ करना। BLUNT ब्लंट, ब्लंट मतलब जो कि बहुत ही मुंहफट होता है, बहुत ही स्पष्टवादी होता है, सीधी सीधी बात करता है, उसे हम ब्लंट कहते हैं। वो हेर फेर नहीं करता है, वो साफ साफ बोल देता है। He doesn't manipulate things, he speaks blunt with everyone. He doesn't manipulate, क्या मतलब हुआ कि वो मैनिपुलेट नहीं करता चीजों को ना घुमा फिरा के नहीं बोलता है, हेर फेर नहीं करता है, वो सीधे सीधे बोल देता है, जो भी है वो साफ साफ बोल देता है। वो उन लोगों के लिए मुंहफट है जिन्हें वो नापसंद करता है। He is blunt to those who he dislikes. BORE बोर, बोर मतलब किसी को उबा देना, यानी कि बोर कर देना, या फिर खोदना, जैसे हम गड्ढा खोदते हैं, कुछ खोदते हैं ना, उसे भी बोर कहते हैं। हर समय अपने बारे में बात करने वाले लोग मुझे बोर करते हैं। पीपल हु टॉक अबाउट देमसेल्व्स ऑल द टाइम बोर मी। सड़क बनाने के लिए उन्हें पहाड़ से होकर एक सुरंग खोदनी होगी, सुरंग बनानी है उनको, यानी बोर करना है उनको, खोदना है। फॉर मेकिंग अ रोड दे विल हैव टू बोर अ टनल थ्रू द माउंटेन। BOTHER बॉदर, बॉदर मतलब परेशान करना या किसी को तंग करना, टू डिस्टर्ब या टू इरिटेट। आप कह सकते हैं मैं आपको परेशान करना बिल्कुल नहीं चाहता, आई डोंट वॉन्ट टू बॉदर यू एट ऑल। स्टूडेंट्स ने अपने मूर्खतापूर्ण सवालों से टीचर को तंग कर दिया। द स्टूडेंट्स बॉदर्ड द टीचर विद देयर सिली क्वेश्चंस। BOYCOTT बायकॉट, बायकॉट मतलब बहिष्कार करना। भारत की आजादी के लिए हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने अंग्रेजों के खिलाफ विदेशी सामान का बहिष्कार किया था, जो कि अंग्रेजों के खिलाफ आंदोलन का प्रतीक था। फॉर इंडियाज इंडिपेंडेंस आवर फ्रीडम फाइटर्स बायकॉटेड द फॉरेन मेड गुड्स एज अ मार्क ऑफ प्रोटेस्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश। हाल ही में चीन की भारतीय चीनी सीमा पर किए गए हमले के कारण चीनी सामान का बहिष्कार किया जा रहा है। Recently, due to the attacks by China on the Indo-China border, Chinese goods are being boycotted. BRAVE brave, brave मतलब बहादुर या साहसी, बहुत ही सिंपल वर्ड है। बहादुर कप्तान ने अपने जहाज को बचा लिया। The brave captain saved his ship. भाग्य भी साहसी व्यक्तियों का साथ देता है। Fortune also favors the brave. BREACH ब्रीच, ब्रीच मतलब उल्लंघन करना, यानी कि तोड़ना। मैंने कॉन्ट्रैक्ट नहीं तोड़ा, आई डिडंट ब्रीच द कॉन्ट्रैक्ट। भूल के भी कंपनी के नियमों को मत तोड़ना। डोंट डेयर टू ब्रीच द कंपनीज रूल्स। डोंट डेयर यानी हिम्मत मत करना, किस चीज की, ब्रीच करने की, कंपनीज के रूल्स को तोड़ने की। नेक्स्ट, ब्रेक द आइस, ये एक फ्रेज है जिसका मतलब होता है चुप्पी तोड़ना या पहल करना, शुरू करना। जब आप किसी अजनबी से मिलते हैं तो आपको बात शुरू करने की तरकीबें पता होनी चाहिए। यू मस्ट नो द ट्रिक्स टू ब्रेक द आइस व्हेन यू मीट अ स्ट्रेंजर। मुझे नहीं पता था कि कैसे चुप्पी तोड़ें और बातचीत शुरू करें। आई डिडंट नो हाउ टू ब्रेक द आइस एंड स्टार्ट अ कॉन्वर्सेशन। BRIEF ब्रीफ, छोटा सा या संक्षिप्त विवरण किसी चीज का, जैसे कंसाइज वे में किसी बात को कहना या समरी किसी चीज की कहना। राहुल का निबंध छोटा और सटीक था। राहुल्स ऐसे वॉज ब्रीफ एंड टू द पॉइंट। यह माननीय राष्ट्रपति महोदय के भाषण का संक्षिप्त विवरण है, यानी कि राष्ट्रपति ने जो भाषण दिया उसका छोटा सा एक
छोटा सा ब्रीफ में बता रहे हैं कि क्या बोला उन्होंने। दिस इज अ ब्रीफ ऑफ द स्पीच ऑफ द ऑनरेबल प्रेसिडेंट। BRILLIANT, ब्रिलियंट। ब्रिलियंट मतलब शानदार या बुद्धिमान। भारत में कई बुद्धिमान युवा हैं, लेकिन उन्हें सही मार्गदर्शन नहीं मिलता, जिसके कारण वे अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। There are so many brilliant youngsters in India, but they don't get proper guidance, and due to that, they are not able to reach their destinations. नंबर लाने से यह साबित नहीं होता कि कोई कितना बुद्धिमान है, बल्कि ऐसा सोचना बहुत ही गलत है। By getting marks, it's not proof that someone is so brilliant. Instead, it's pretty much wrong to think that way. BRUTAL, brutal. ब्रूटल मतलब निर्दयी, रूथलेस या वायलेंट आप कह सकते हैं। पुराने समय में लड़ाई के दौरान सैनिक काफी निर्दयी रहते थे और मारकाट करने में कतराते नहीं थे। इन एंशिएंट टाइम्स ड्यूरिंग वॉर्स द सोल्जर्स यूज्ड टू बी वेरी ब्रूटल एंड डिडंट हेजिटेट टू बिकम अ स्लॉटर। उस व्यापारी की गुंडों ने निर्दयी तरीके से हत्या कर दी थी। दैट बिजनेसमैन वॉज ब्रूटली मर्डर्ड बाय द गून्स। BRIGHT, ब्राइट, सिंपल सा वर्ड है, इसका मतलब होता है उज्जवल या फिर चमकीला। नेहा का मेडिकल डॉक्टर के रूप में उज्जवल करियर है। नेहा हैज अ ब्राइट करियर एज अ मेडिकल डॉक्टर। रमेश अपनी कलाकृति में चमकीले रंगों का प्रयोग करता है। रमेश यूजेस ब्राइट कलर्स इन हिज आर्टवर्क। नेक्स्ट, ब्रिंग अप। ब्रिंग अप एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है पालना या पालन पोषण करना। मेरे मामा ने तुम्हें पाला। माई मैटरनल अंकल ब्रॉट यू अप। मैं दिल्ली में पला बड़ा। आई वॉज ब्रॉट अप इन दिल्ली। ये ब्रॉट अप जो है ये ब्रिंग अप की सेकेंड फॉर्म है, क्योंकि सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट टेंस में है, इसलिए यहां पर सेकेंड फॉर्म का यूज किया, तो ब्रिंग की सेकेंड फॉर्म ब्रॉट। BUFFET, बफे। खाना परोसने का एक स्टाइल होता है या फिर लगातार किसी को धक्के देना, इसे भी बफे वर्ड का यूज किया जाता है इसके लिए। आजकल शादियों में डिनर बफे शैली में परोसा जाता है। नाउअडेज डिनर इज सर्व्ड इन बफे स्टाइल एट वेडिंग्स। तेज हवाओं ने जहाज को लगातार धक्का देकर तट तक पहुंचा दिया। तट तक यानी किनारे तक। द स्ट्रॉन्ग विंड्स बफेट द शिप टू द शोर। BULLY, बुली। बुली मतलब होता है धमकाना या किसी को तंग करना। अर्जुन को चेतावनी दी गई थी कि वो दोबारा सपना को न धमकाए। अर्जुन वॉज वार्न्ड नॉट टू बुली सपना अगेन। अगर आपको कोई तंग करता है तो चुप न रहिए। डोंट कीप क्वाइट इफ समवन बुलीज यू। BURDEN, बर्डन। बर्डन का मतलब होता है बोझ या फिर भार, जिसे आप ट्रबल या लोड भी कह सकते हैं। माफ करना, मैं तुम्हारे लिए बोझ नहीं बनना चाहता। सॉरी, आई डोंट वांट टू बी अ बर्डन ऑन यू। मजदूरों ने ट्रक पर ज्यादा सामान रख दिया है। द लेबरर्स हैव पुट द एक्सेस लगेज ऑन द ट्रक। अब आपको यह बताना है कि आज के इस वीडियो में मैंने टोटल कितने वर्ड्स कवर किए हैं। गाइस, ये सभी वर्ड्स मेरी इंग्लिश वोकैबुलरी बुक से लिए गए हैं। आप में से जिन भी स्टूडेंट्स के पास मेरी बुक नहीं है और वो लेना चाहते हैं, तो या तो आप मेरी वेबसाइट www.spokenenglish.guru से ले सकते हैं, जिसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया है, या फिर इस बुक से रिलेटेड आपके मन में कोई सवाल है तो आप 8448443310 पर कॉल कर सकते हैं और पूछ सकते हैं। मुझे उम्मीद है आपको ये वीडियो लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और कमेंट्स में बताइएगा कैसा लगा। इससे मुझे मोटिवेशन मिलता है कि इस तरह की मैं और भी वीडियोस आपके लिए बनाता रहूं। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टेक केयर, गुड बाय।